Hello viewers, welcome to ICSE Board Class 10 Biology Absorption by Roots. This is episode 2.1.7. So in this absorption by roots, we are with the last part of the chapter and we are going to work it out with the experiments related to osmosis. But before we go to osmosis, I am going to talk to you about a definition called reverse osmosis, and then we'll switch on to our experiments. So let us move on to our topic. So we have already seen the definition of osmosis. ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, और यू कैन से फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, टू लो कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि पानी का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है? हाइपोटोनिक से लेके हाइपरटोनिक जाता है, लेकिन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाना चाहिए। अगर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं जाता है तो वो बन जाता है डिफ्यूजन, और उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई वो मॉलिक्यूल्स ही हो, लेकिन ये तो ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस के अंदर तो क्या होगा? पानी का मूवमेंट होता है। सो दिस इज द एरिया वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, सो इट इज मूविंग फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर उसको, यहाँ से जो भी पानी है, जो भी जितना भी पानी है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में से, वो मुझे निकाल के इस बाजू भेजना है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर वाटर process of getting what? Process of getting pure water from where? From a concentrated solution या तो फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is known as reverse osmosis. Osmosis का मतलब क्या? movement of water molecules from the region of higher concentration of water, that is hypotonic solution, to hypertonic solution through a semi permeable membrane. लेकिन hypertonic solution में पानी है बराबर, थोड़ा तो होगा ना, उसको भी निकाल देना है। उसको निकाल के कहाँ लेके जाना है? वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लेके जाओ बराबर, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। लेट अस मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ऑस्मोसिस की, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं हम ऑस्मोसिस के लिए, तो उस डिवाइस को कहते हैं ऑस्मोमीटर। So what is an osmometer? Osmometer is a simple device that is used to demonstrate osmosis and to estimate the solute potential that means concentration of solution slash
concentration of solution / hypertonicity of solution is called osmometer. So what is osmometer? It is a simple device that is used to demonstrate the osmosis and estimate the solid potential या तो फिर concentration of solution या तो फिर hypertonicity of a solution is known as osmometer. तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं सीखने को मिली, that is what? Solute potential. तो solute potential का मतलब क्या? Concentration of solute in a solution. जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, बराबर, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किसका? सॉल्यूट का, उतना वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. मान लो कि भाई मेरे पास 2 बीकर है, एक बीकर के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला हुआ है, बराबर. दोनों का पानी का लेवल कैसा है? सेम, बराबर. यहाँ पर भी पानी का लेवल कैसा है? सेम. दोनों बीकर, दिस इज बीकर ए, दिस इज बीकर बी, बराबर. तो ये भी सॉल्ट डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन तो होगा. ओके, यहाँ पर मैंने 10 टेबल स्पून डाल दिए. टेन टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 10 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन दिस वन. तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा हुआ? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कंपेयर टू ए. सो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर कंपेयर टू ए. यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? लेस. पानी कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा? दिस वन विल बी एब्जॉर्बिंग मोर वाटर. यहाँ पर पानी ज़्यादा जाएगा. सो वाटर विल बी ट्रांसफरिंग फ्रॉम द हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंपेयर टू ए में जाएगा, लेकिन ए में कम जाएगा. समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बी से कम है. यहाँ पर दोनों में पानी का राइज तो होने वाला है. हियर ऑल्सो द वाटर इज गोइंग टू राइज, हियर ऑल्सो वाटर इज गोइंग टू राइज, बट यह वाटर लेवल इन दिस वन, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो राइज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, राइट. क्योंकि वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने वाला है ड्यू टू द मोर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. और यहाँ पे पानी का लेवल इंक्रीज होगा लेकिन कम होगा. किसके कंपेयर टू? बी के कंपेयर टू. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है बी के कंपेरिजन में वो कम है. पानी तो राइज होने वाला है लेकिन कम होगा, ये ज़्यादा हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हाट इज सॉलिड पोटेंशियल? सॉलिड पोटेंशियल मीन्स व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in the solution. If the concentration of solute is more, that means solid potential is more, it is going to absorb high amount of water. अगर कम है तो कम absorb करेगा पानी. So let us move on to the next topic, that is experiment to demonstrate the process of osmosis. This is my aim. What is my aim? My aim is this one, to demonstrate the process of osmosis. The second is apparatus and materials. What apparatus I am going to use? I will be requiring a beaker. I will be requiring Thistell funnel, a stand to hold Thistell funnel in a proper position. I will be requiring a cellophane paper which is acting as a semi-permeable membrane. Then I require a solution. एक सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम सॉल्ट सॉल्यूशन या तो शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, दो में से कोई भी एक, और दूसरा प्योर वाटर जिससे हम इस्तेमाल करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए.
ओके, सेलोफेन पेपर को टाई करने के लिए थ्रेड चाहिए, सो वी कैन टाई इट एट द माउथ ऑफ थिस्टल फनल। ओके, नाउ फिगर जाने से फिगर फर्स्ट, ओके फिगर किस तरह का होगा वो बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि क्या करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट बराबर क्या, फर्स्ट पॉइंट, फिल द बीकर विथ प्योर वाटर, या तो आप डिस्टिल वाटर भी ले सकते हो। नंबर 2, फिल द थिस्टल फनल which is closed at the mouth with semi permeable membrane. Fill the distal funnel with hypertonic solution and arrange the setup as shown in the figure. ओके, अभी क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले बीकर लेना है, तो बीकर के अंदर पानी भरना है। सो आई एम गोइंग टू चेंज द कलर हियर, सो हियर बीकर, बीकर के अंदर पानी भरना है बिकॉज दैट इज अवर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। This is our hypotonic solution, which is pure water or you can say distilled water, not a problem. फिर थिस्टल फनल के अंदर जो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा था उसको इन्वर्स करके, रिवर्ट करके, इन्वर्ट करके अंदर इमर्स कर देना है। And it is tied with what? It is tied with a cellophane paper that is semi-permeable membrane, which it is going to act as a semi-permeable membrane. तो हमने यहाँ पर उसको टाई कर दिया है, बराबर। ओके, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? What is been filled inside it, that is hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या ले सकते हो आप? सॉल्ट या तो शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो। अंडरस्टूड? सो नाउ here hypertonic solution and here water. After some time what is going to happen? इसको रहने दो ऐसे, यहाँ पे पानी है, after some time what is it going to happen? After some time the water is going to enter inside. How you come to know the water has entered inside? Because हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने जहाँ तक भरा था उसको हमने मार्क कर दिया X, and after some time if you see, you observe that the level in the Thistell funnel has increased from X to Y. तो पता चल रहा है कि भाई पानी अंदर की ओर जा रहा है, वाटर इज एंटरिंग इनसाइड फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कौन सा? ये वाला, जिससे हम कहते हैं सेलोफेन पेपर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज्ड हियर, सेलोफेन पेपर हमने यूज़ किया है. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी अंदर की ओर जा रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए. तो कौन सा प्रोसेस हमने फुलफिल किया यहाँ पर? ऑस्मोसिस का, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस इज. लेकिन पानी अंदर जा रहा है, वहाँ पे लेवल बढ़ रहा है, इसलिए पता चला कि पानी अंदर जा रहा है, इसलिए प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस. एंडोऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट. कंक्लूजन क्या? हेंस इट इज सीन from the observation
that the level of water in the hypertonic solution, that is in the Thistell funnel, has increased, confirms the process of osmosis. तो ये हमारा क्या था? Thistell funnel. ये हमारा क्या था? बीकर. समझ में आया? तो पानी अंदर गया तो हम कंफर्म हो गया कि भाई नहीं, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है, बराबर. वो हमारा कंक्लूजन कि भाई हमारा हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ऑस्मोसिस का वो सक्सेसफुल हो गया. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर सपोज इफ आई एम टेकिंग द रिवर्स, अगर बीकर के अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, बीकर के अंदर शुगर सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, और थिस्टल फनल के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी यहाँ से बाहर आएगा. बाहर आता है तो इसका लेवल बढ़ेगा. प्रोसेस तो वही हुआ ना, ऑस्मोसिस ही हुआ, सिर्फ पानी बाहर आ रहा है. फ्रॉम हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक पानी बाहर आ रहा है, बराबर. यहाँ पर भी हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही लिया था. कौन सा? सेलोफेन पेपर. पानी बाहर आ रहा है, वो ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है, लेकिन बाहर आ रहा है इसलिए हम नाम चेंज कर देते हैं, उसका एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं. और यहाँ पर पानी का लेवल कम हो जाएगा. यहाँ पे पानी का लेवल कम हो गया, थिस्टल फनल के अंदर पानी का लेवल कम हो गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस. अंडरस्टूड और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ऑस्मोसिस. आपको कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पर थिस्टल फनल की जगह पे पोटैटो ऑस्मोस्कोप भी दे सकते हैं, उसे कहते हैं पोटैटो ऑस्मोस्कोप. यानी कि थिस्टल फनल की जगह पे पोटैटो दे दिया, पोटैटो ऑस्मोस्कोप. बीकर देंगे, बराबर. और यहाँ पर पानी भरा होगा, यहाँ पे पोटैटो दिया है, पोटैटो के अंदर एक वेल कर दिया, और उसके अंदर इन लोग ने शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिया. यहाँ पर हाइपरटोनिक क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे हाइपोटोनिक यानी कि प्योर वाटर है. तो पानी कहाँ? यहाँ से अंदर जाएगा पानी, एंडो ऑस्मोसिस टेक, एंड यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ेगा. अंडरस्टूड नॉट? सेम थिंग, सेम प्रोसेस, बट द ओनली थिंग इज दैट you require to have a knowledge of what, where is the location of hypotonic and hypertonic. जहाँ पर हाइपोटोनिक होगा वहाँ से पानी हाइपरटोनिक में जाएगा. देख लेना, अगर हाइपरटोनिक बाहर है तो पानी बाहर निकलेगा, अगर हाइपोटोनिक अंदर है तो पानी अंदर जाएगा. वेर एवर द हाइपरटोनिक इज, दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द वाटर. वो वाटर उस बाजू लेके आने वाला है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट. Still 1 or 2 experiment is there. We will see in the next episode. Thanks very much, guys. I'll see you in the next episode. And if you have any doubt or any sort of questions, please let me know in the comment box. Thanks for your patience.